नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद क्या मंशा है सरकार की। क्या लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद समाप्त करना चाहते हैं या फिर अगर नहीं करना चाहते हैं तो 2019 के बाद में लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं करी गई। सवाल ये सबसे बड़ा ये बनता है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट में मामला भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में सरकार से पूछा था कि आखिर इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति आपने क्यों नहीं की। आज की क्लास में मुख्य खबर ये रहेगी कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसकी शक्तियां क्या है, उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, यानी इस पद पर उसका चयन किस प्रकार से होता है, ठीक है। और दूसरी बात उनके पास में अधिकार, और लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ से कि एक तो सबसे पहले खबर की बात हो गई, दूसरी लोकसभा भारतीय संविधान में उपाध्यक्ष का जो पद है वो किस प्रकार से उनके अनुच्छेद के प्रारूप के अकॉर्डिंग बात करेंगे। दूसरी बात रहेगी उपाध्यक्ष का होना अनिवार्य है, क्या उपाध्यक्ष का होना अनिवार्य है, क्या लोकसभा में उपाध्यक्ष अगर नहीं हो तो भी कार्यवाही चल सकती है, क्या इसमें क्या स्थिति रहेगी, इसकी भी उल्लेख करेंगे। उपाध्यक्ष का पद खाली कैसे होता है, यानी लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होता है उसको पद से हटाया कैसे जाता है, या फिर किस कारणों से ये पद है रिक्त होता है, इस बात की भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसकी शक्तियां कौन सी है, ठीक है। अभी तक उपाध्यक्ष का चयन क्यों नहीं हुआ, यानी हम एक चीज बात करें तो 2019 से 2024 तक जो लोकसभा रही उसमें उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा, तो रिक्त रहने के पीछे कारण क्या था इसकी भी बात करेंगे हम। और दूसरी मुख्य रूप से बात करेंगे क्या 2024 में लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी या नहीं की जाएगी, क्या ये पद समाप्त करेंगे। और लास्ट में हमारा रहेगा आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में उपाध्यक्ष का पद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 93 और 93 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि लोकसभा का जैसे लोकसभा का गठन होता है लोकसभा के सदस्य पहले सत्र में क्या करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष का चयन करेंगे संयुक्त बैठक से, और यहां से दूसरी बात है कि उपाध्यक्ष का भी चयन करेंगे, ठीक है। लोकसभा जितनी जल्दी हो सके 2 सदस्यों का चुनाव करेगी। 2 सदस्यों का मतलब क्या हो गया, एक तो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और एक लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जितनी जल्दी हो सके ये बात उल्लेख की गई है। पद रिक्त होने पर सदन जल्द ही नए सदस्यों का चयन करेगा। किसी कारणवश मान लो कि लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ये पद अगर किसी कारणवश से रिक्त होता है तो यहाँ सवाल ये बनता है कि इस पद पर जल्द ही नए सदस्यों का चयन किया जाएगा, इस बात का उल्लेख, यानी ये पद रिक्त नहीं रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख किया गया है। वहीं हम बात करें अनुच्छेद 178 में तो लोकसभा की जैसे क्या है विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में उल्लेख किया गया है। पिछले 2023 में ये विवाद तब ज्यादा बड़ा हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया था कि आखिर लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का पद है वो अभी तक रिक्त क्यों है। सवाल यही खड़ा हुआ था और दूसरी बात है कि यही नहीं रुका था, कहीं कि हम भारतीय लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त था, और दूसरी बात करें जैसे एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, इन राज्यों, मणिपुर है, इन राज्यों में जो उपाध्यक्ष होते थे विधानसभा के उपाध्यक्ष, उन उपाध्यक्ष के पदों पर भी नियुक्ति नहीं की गई थी। तो ये जो ट्रेंड है जो केंद्र से चलकर राज्यों की तरफ आ रहा था, यानी उपाध्यक्ष का पद को रिक्त रखने का, इस पर सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी। कब की बात है तो 2023 में ये याचिका लगी थी, फरवरी 2023 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया था सरकार से, केंद्र सरकार से सवाल भी किया था कि आखिर क्या रीजन है कि इस पद को आप रिक्त रख रहे हो, इस पर नियुक्ति नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी तक सरकार ने इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया, ध्यान रखना। क्या उपाध्यक्ष का होना अनिवार्य है, क्या ये सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि उपाध्यक्ष का होना अनिवार्य है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 दोनों, 93 में तो है केंद्र में यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष और 178 में है विधानसभा के उपाध्यक्ष, यानी यहाँ पर उल्लेख किसका दिया गया है तो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में 178 में, और 93 में किसके हैं तो 93 में याद रखना लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। इसमें दोनों अनुच्छेदों में एक चीज आपको स्पष्ट तौर पे मिलेगी, वो मिलेगी सेल शब्द का प्रयोग,
और सेल शब्द का अंग्रेजी में प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी शब्द के लिए यानी कोई चीज स्पष्ट तौर पर कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये स्पष्ट है कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद होने चाहिए। इस बात का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 93 में भी और अनुच्छेद 178 में। अतः चयन अनिवार्य है। यानी सवाल यहां से ये खड़ा होता है कि सेल शब्द का प्रयोग स्पष्ट है या कि ये इस पद पर चयन होना चाहिए। तो चयन होना ये क्या है? अनिवार्य बात है, ध्यान रखना। नेक्स्ट में अगर बात करूं चयन की समयावधि, यानी कितने समय में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होना चाहिए। यहां सिर्फ इतना लिखा जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी, यानी कोई स्पष्ट तौर पे समय सीमा निर्धारण इस पर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इस बात का उल्लेख किया गया है। मैं एक चीज यहां पर बात करना चाहूंगा कि जो लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ होता है, लोकसभा का पहला सत्र, तो ये चीज आपको पता है कि राजस्थान जैसे भारत में 24 जून 2024 को लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हो गया। और पहले सत्र की मैं बात करूं तो 24 जून को भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई थी। कौन से पद की नियुक्ति की गई थी? तो भर्तृहरि मेहता प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई थी 24 जून को। प्रोटेम स्पीकर ने सभी महत्वपूर्ण मान लो जितने सदस्य नवीन सदस्य लोकसभा में चुनकर आए थे उनको शपथ दिलाई थी, और इस शपथ का प्रोग्राम 2 दिन चला था। फिर 26 जून की मैं अगर बात करूं, 26 जून 2024 को लोकसभा में जो स्थायी अध्यक्ष है, ये क्या प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष है। तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में यहां मैं बात करूं, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। और अध्यक्ष किसको बनाया था? तो ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया गया था, यानी इसे अध्यक्ष के पद पर इनका क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब सवाल मैं यहां से ये कहना चाहूंगा, लोकसभा के पहले सत्र में अध्यक्ष का चुनाव होना अनिवार्य है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि जो लोकसभा के उपाध्यक्ष है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होता है मान लो कि सत्र के यानी दूसरा सत्र प्रारंभ होता है, तो उसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष का चयन या चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और जैसे मैंने बताया कि 1996 से 98 की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष का पद है हमेशा विपक्ष को दिया जा रहा है। और 2019 से मैं बात करूं तो 2019 से यानी 14 से लेकर 19 तक तो एक थे लोकसभा के उपाध्यक्ष, नाम याद रखना है थंबी दुरई। क्या नाम याद रखोगे? थंबी दुरई के बाद में कोई भी लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं बनाए गए। लोकसभा और विधानसभा पहले सत्र में अध्यक्ष का चयन करते हैं और दूसरे सत्र में उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। वही बात वापस से दोहराइए। लोकसभा में नियम है, नियम नंबर कौन सा है? 8। नियम नंबर 8 में क्या दी गई बात है? चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि पहले सत्र में लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्त चुनाव हो जाता है और चयन होकर इस पद पर आ जाता है, तो अगले सत्र में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष के लिए कब चुनाव होना, तो वो तिथि निर्धारित की जाती है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए तिथि कौन निर्धारित करता है? तो अध्यक्ष करता है। यथोचित कारणों के अभाव में चुनाव टाले नहीं जा सकते, यानी कोई जब तक स्पष्ट कारण नहीं होना हमारे पास में तब तक याद रखना जो इनके चुनाव है टाले नहीं जा सकते, यानी चुनाव तब तक ये होना अनिवार्य है, ध्यान रखना। ठीक है, मान लो कोई विशेष आपदा या विशेष परिस्थिति आ जाए तो टाले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं टाले जा सकते। उपाध्यक्ष का पद रिक्त या खाली कैसे होता है? अनुच्छेद 94 के अनुसार और अनुच्छेद 179 179 के अनुसार, यानी 179 में तो विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात है और 94 में किसका है? लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की बात है। पहली कंडीशन क्या रहेगी? पहली कंडीशन है यदि सदन का सदस्य नहीं रहते। मान लो लोकसभा के पद से, लोकसभा सदस्य के पद से वो क्या करते? त्यागपत्र देते, तो यह पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। एक दूसरे को इस्तीफा देकर लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देते हैं अध्यक्ष को, इस्तीफा देकर पद रिक्त हो सकता है। तीसरी कंडीशन है प्रस्ताव पेश करके सदन में बहुमत से पारित कर दें। सवाल यहां पर यह रहेगा कि जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव आता है तो कितने दिन पहले सूचित करना होता है? 14 दिन पहले। और फिर हटाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाते हैं? तो संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यान रखना ये। ठीक है, संकल्प प्रस्ताव से। यहां पर एक सवाल खड़ा हुआ था कि लोकसभा के अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो उपाध्यक्ष को देते हैं। और उपाध्यक्ष किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं।
सवाल यहाँ पर यह खड़ा हुआ था संविधान सभा के समक्ष कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र अपने पद से नीचे रहने वाले व्यक्ति यानी एक सदस्य के तौर पर, यानी उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अगर मान लो कि गणना में देखें तो अध्यक्ष का पहले नंबर आता है और उपाध्यक्ष का बाद में। तो पहले नंबर वाला व्यक्ति यानी उपाध्यक्ष को, यानी अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को कैसे दे सकते हैं, उनका लेवल बराबर का नहीं है। तो यहाँ पर अम्बेडकर का सवाल ये बना था, अम्बेडकर ने जवाब दिया था, बी आर अम्बेडकर ने, दोनों ही पदों पर नियुक्ति और चयन सदन द्वारा होता है। यानी दोनों ही पदों पर नियुक्ति कौन करता है, सदन करता है, और चयन भी कौन कर रहा है, सदन। तो सदन के प्रति उत्तरदायी इस्तीफा भी सदन को संबोधित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देते हैं। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर जवाब ये आया था, यहाँ पे कि अध्यक्ष सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देने का मतलब ये होगा कि ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे को संबोधित करने का मतलब हो गया कि सदन को इस्तीफा दे रहे, सदन के ही व्यक्ति, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज नोटिस करना है। उपाध्यक्ष की शक्तियां क्या, यानी एक उपाध्यक्ष से मुख्य रूप से कौन सी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात करूं, अनुच्छेद 95 आपको याद रखना। अनुच्छेद 95 95 क्या कहता है, अनुच्छेद 95 ये कहता है कि अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी जब तक अध्यक्ष अपने पद पर है तब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। अध्यक्ष पद अगर रिक्त होता है तो ये कर्तव्य कौन पालन करेगा, तो ये उपाध्यक्ष द्वारा इन कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। अध्यक्षता करते समय सभी शक्तियां मौजूद होगी, वो शक्तियां जो अध्यक्ष के पास में होती है उपाध्यक्ष के पास में भी वही शक्तियां होगी। अध्यक्षता के समय उपाध्यक्ष को किसी भी फैसले पर अपील नहीं है, यानी उनके द्वारा लिए गए किसी भी फैसले पर कोई प्रकार से कोई व्यक्ति अपील नहीं करेगा। ये मुख्य रूप से बात किस में की गई है, अनुच्छेद 95 के अनुसार की गई है। दूसरी बात याद रखना है कि मैं एक चीज बात करूं यहाँ पे कि जैसे मान लो कि अध्यक्ष पद पर नहीं है और उपाध्यक्ष भी पद पर नहीं है, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष द्वारा एक 10 सदस्यों का पैनल तैयार किया जाता है। 10 सदस्यों का अध्यक्ष पैनल तैयार किया जाता है। जब मान लो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नहीं हो तो इन 10 सदस्यों में से कोई एक क्या कर सकता है, उस सदन की अध्यक्षता करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर नहीं होते तो कोई भी सदस्य उसमें उसकी अध्यक्षता करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं होनेस्टेबल स्पीकर या माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय। ठीक है, तो ये इस पद पर रहते हैं। यहाँ क्या चीज याद रखनी है कि मान लो कि एक पैनल तैयार होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, सभी दलों में से सदस्य इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अभी तक उपाध्यक्ष का चयन क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है कि अभी तक नहीं चयन किया गया, तो उपाध्यक्ष की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं। यानी एक तो याद रखना है जो वर्तमान में मंत्री है भारत सरकार के, वर्तमान में भारत सरकार के प्रमुख राजनेता है, उन राजनेताओं के बयान क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है हमें उपाध्यक्ष के पद की। ठीक है, सदन सामान्य रूप से कार्यरत और विधेयक पारित हो रहे हैं, यानी सदन अपना काम कर रहा है और विधेयक भी क्या हो रहे हैं, पारित हो रहे हैं। जब काम पूरा ढंग से हो रहा है तो हमें अध्यक्ष की आवश्यकता क्यों है, जबकि अनुच्छेद 93 कहता है कि ये स्पष्ट तौर पे कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होने चाहिए। एक 9 सदस्यों का पैनल बनाकर तैयार किया था जब ये सवाल खड़ा हुआ था, जिसमें कुछ राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों के सदस्य इसमें शामिल थे, और इस पैनल के अनुसार ये रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद होना आवश्यक है। ठीक है, पैनल की रिपोर्ट ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। अलग अलग दलों के सदस्य शामिल है इस पैनल में, और विशेषज्ञ ने अपनी राय में क्या कहा है, जो प्रमुख विशेषज्ञ उन्होंने कहा है सरकार अपने नियम खुद नहीं बना सकती, यानी सरकार है अध्यक्ष रहेगा या उपाध्यक्ष रहेगा या नहीं रहेगा, यानी ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार ये नियम रहेंगे, ये सरकार ऐसे नियम नहीं बना सकती। ठीक है, लेकिन कहा गया है कि संविधान के जो नियम है उन नियमों की पालना करना अनिवार्य है। विशेषज्ञ राय ये दी गई है। ठीक है, मुख्य रूप से बात की गई है। आज का जो हमारे मुख्य रूप से बात करूं, मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा, लोकसभा के प्रथम यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जिसमें बात करूं कि लोकसभा के एक तो प्रथम उपाध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, एक तो सवाल ये, और लोकसभा के अंतिम, अब तक अंतिम कौन बन चुके हैं जो उपाध्यक्ष के पद पर रहे। तो मैं अंतिम की बात करूं तो
अंतिम बने थे एम थम्बी दुरई। और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष बने थे, नाम याद रखना है आपको, एम ए अयंगर, जो बाद में लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, ये चीज आपको नोटिस करनी है। ठीक है, अभी तक 2019 के बाद में इस पद पर 2019 के बाद में ये पद रिक्त है, लगातार रिक्त है, ध्यान रखना। 2024 आगे पिछली लोकसभा में और 18वीं लोकसभा में और अभी तक रिक्त है। सवाल लास्ट आज का सवाल ये रहेगा आपसे कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अगर मैं बात करूं, पूरा नाम लिख दूं, जीवी मावलंकर। क्या एम अनंत सेंगर, एम अनंत सेनम अयंगर, सैयद मोहम्मद शार्दुला या हुकुम सिंह, इनमें से सबसे सवाल ये बनता है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आज की जानकारी ये थी उपाध्यक्ष के संदर्भ में। इसी प्रकार से जानकारी के लिए आप बने रहिए। और जिसने पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इसमें टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको कई प्रकार के पॉलिटी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। और इस यूट्यूब चैनल जो अपनी क्लास हुई है इसकी PDF आपको अवेलेबल होगी। जय हिंद, नमस्कार साथियों।